हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लास। और हम पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस, जिसमें हमने न्यूट्रिशन का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। न्यूट्रिशन टॉपिक में हमने मूड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े हैं, हेट्रोट्रॉपिक्स के वेरियस टाइप को हमने एक्सप्लेन किया था प्रीवियस क्लास में, जिसमें हमने होलोजोनिक मोड के बारे में जाना हुआ था। तो जिसमें नॉर्मल हायर कैटेगरी के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मल्टी सेल्यूलर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके बोल सकते हैं कि डाइजेशन प्रोसेस को हमने बहुत अच्छे से लीनियर चार्ट के थ्रू समझा। अब हमें जानना है कि यूनिसेल्यूलर में कैसे होलोजोनिक न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है, क्या प्रोसेस होते हैं कि यूनिसेल्यूलर होलोजोनिक न्यूट्रिशन बहुत ही ईजिली, है ना, कंटेंट कर पाते हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे हम यूनिसेल्यूलर में होलोजोनिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा की बात करूँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा और यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। कभी कभार एग्जाम्पल में आपको अमीबा नाम लिखकर दे भी देगा क्वेश्चन में, कई बार आपको नहीं देता है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन के प्रोसेस को पूछता है, तो सेम प्रोसेस होता है। तो जानते हैं कि प्रोसेस क्या है। तो आंसर बहुत सिंपल वे पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अमीबा इज अ यूनिसेल्यूलर एनिमल विच फ्लो होलोजोनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोनिक मतलब कि आपका पूरा डाइजेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेन फूड बाय द अमीबा इज कॉल्ड द फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब कि जितने भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैं या अमीबा है, वो जो फूड हैविंग फूड प्रोसेस जो होती है उनकी, है ना, फूड कंसीव करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग फैगोसाइटोसिस प्रोसेस बोलते हैं। तो ध्यान में रखना, कई बार ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब आते हैं डाइजेशन के स्टेप पे। तो कैसे इनमें फूड कंसीव किए जाते हैं, कैसे इनमें डाइजेशन होता है, तो ये वेरियस स्टेप होता है इसमें। तो इसके स्टेप को जानते हैं कि कितने स्टेप हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा में फर्स्ट स्टेप होता है इंगेशंस, ठीक है। इंगेशन में जनरली इसका ये होता है कि अमीबा इंगेस्ट फूड आर कॉल्ड इंगेशन, है ना। ये डेफिनेशन है कि जैसे भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड को जब कंसीव करते हैं, जो फूड कंसीव करने के प्रोसेस होते हैं हम उनको इंगेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे अमीबा का कोई स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता, वो कैसे भी स्ट्रक्चर में होते हैं। फूड पार्टिकल ये आपको दिखाई दे रहा है, इनको ये कंसीव करेंगे, उस प्रोसेस को हम इंगेशन कहेंगे। लेकिन इंगेशन प्रोसेस होता कैसे ये जानते हैं। तो इंगेशंस फूड पार्टिकल बाय फॉर्मिनल टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड द पेसियोडोपोडियल। तो देखो यहाँ पे अमीबा, यहाँ पे फूड पार्टिकल, यहाँ पे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है ऐसे पकड़ने का, ठीक है। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग पेसियोडोपोडियल कहते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो ये सिर्फ टेम्पररी रहता है, मतलब वो पार्टिकल को पकड़ने के लिए टेम्पररी रहता है, और वो पकड़ के सीधा इसे ऐसे करके ये पकड़ा हुआ है, ठीक है। ये पकड़ा पार्टिकल और ये पकड़ के वो अंदर लेकर फिर ये नॉर्मल हो जाता है। तो पार्टिकल क्या होते हैं, फूड पार्टिकल अंदर क्या करते हैं, कंसीव हो जाते हैं, ले लेते हैं, और अमीबा फिर उस पार्टिकल को वैक्यूल में एक बोल सकते हैं कि बॉडी में वो सेल्फ एक वैक्यूल फॉर्म करते हैं, उस वैक्यूल में इस पार्टिकल को वो सेट कर देते हैं या रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना कि पेसियोडोपोडियल में एक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो इसको पेसियोडोपोडियल कहते हैं। और ये जो पेसियोडोपोडियल होता है ये क्या कहता है कि फूड को एक वैक्यूल फॉर्म करते हैं, उस वैक्यूल में इस फूड पार्टिकल को रख दिया जाता है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे इंगेशंस प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप की बात करूं तो यहाँ पे आपको डाइजेशन होगा। इंगेशंस के बाद डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है अमीबा में या यूनिसेल्यूलर में। अब डाइजेशन कैसे होता है, जो इनसाइड फूड वैक्यूल, मतलब वैक्यूल में जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, मतलब वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं। अब उनका क्या होता है, ब्रोकन होता है, मतलब वो ब्रेक डाउन होते हैं सिंपल सब्सटेंस में, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं वो सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक होंगे, किसके हेल्प से, डाइजेस्टिव एंजाइम के हेल्प से। याद रखना, डाइजेस्टिव एंजाइम के हेल्प से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम डाइजेशन कहते हैं। सेकेंड स्टेप,
यूनिसेल्यूलर का। अब आते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा ये वैक्यूल, देखो यहाँ पे ये सेल के अंदर, क्योंकि ये यूनिसेल्यूलर है सिंगल सेल, तो यहाँ पे एक वैक्यूल बन जाता है जिसमें फूड पार्टिकल हुए हैं। अब ये यहाँ पे डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेशन करेंगे, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम यहाँ पे वर्क करने लगेगा और ये कॉम्प्लेक्स सिंपल कॉम्प्लेक्स में, सिंपल कंपाउंड में या सब्सटेंस में टूट जाएंगे। अब आते हैं एब्जॉर्प्शन पे। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि अब डाइजेशन तो हो गया, अब उसमें से जो न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रेंट क्या करेगा, यूनिसेल, अब सिंगल सेल है तो वो अपने सेल पार्ट में, है ना, सेल ऑर्गन में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यही चीज़ होता है एब्जॉर्प्शन। द डाइजेस्टेड फूड, है ना, प्रेजेंट इन द वैक्यूल डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। अब क्या होगा, यहाँ पे डाइजेशन हो गया, डाइजेशन के बाद ये जो वैक्यूल है वो फ्यूज़ हो जाएगा, फ्यूज़ मतलब वो टूट जाएगा, और इसमें के जो न्यूट्रेंट हैं वो सभी सेल्स के ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो आफ्टर दिस द फूड वैक्यूल डिसअपियर, मतलब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो वैक्यूल है वो गायब हो जाएगा, मतलब हट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो डिसअपियर हो जाएगा। अब आते हैं अगला स्टेप है एब्जॉर्प्शन। आपको क्लियर हुआ एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, डाइजेशन के बाद वैक्यूल डिसअपियर हो जाएगा और वैक्यूल डिफ्यूज़ होगा, जिससे कि जो न्यूट्रेंट है वो साइटोप्लाज्म में मिल जाएंगे। एब्जॉर्प्शन के बाद आते हैं बच्चों अगले स्टेप पे। तो इसमें आता है एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन का मतलब ये होता है कि जो हमारे न्यूट्रिएंट हैं, है ना, वो सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट होंगे वेरियस वर्क में, और जितने भी वेस्ट हैं वो सेल के इनर लेयर पे अटैच हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है। तो एसिमिलेशन में फूड एब्जॉर्ब्ड इन यूज्ड बाय अमीबा फॉर वेरियस सेल प्रोसेस, मतलब कि अमीबा क्या करेगा, जो एब्जॉर्ब फूड है, जो न्यूट्रेंट है, उसको वेरियस सेल प्रोसेस में यूज़ करेगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। अब आते हैं एसिमिलेशन के बाद लास्ट आपका स्टेप होता है ईगेशन। ईगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जैसे कि हमारा हमने हायर कैटेगरी में देखा था कि डाइजेशन सिस्टम में जब डाइजेस्ट हो जाता है तो वो वेस्ट मटेरियल जो है वो रेक्टम में जाता है ना, रेक्टम में। तो रेक्टम में क्या होता है, रेक्टम में स्टोर रहता है, बाद में वो एनएस के थ्रू बाहर डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो ये ईगेशन यही प्रोसेस होता है जिसमें अनडाइजेस्ट जो पार्टिकल होते हैं, फूड पार्टिकल, वो क्या होते हैं, इनर, यहाँ पे दिख रहा है आपको, अमीबा के ये इनर सेल लेयर पे अटैच हो जाते हैं, और ये फिर क्या होगा कि ये आपका मेम्ब्रेन जो है वो रैप्चर हो जाएगा। मेम्ब्रेन रैप्चर होने पे वो थोड़ा सा फटेगा, और रैप्चर होने पे ये जो वेस्ट नहीं बोल सकते इसको, ये अनडाइजेस्ट पार्टिकल होता है जो बाहर रिलीज़ हो जाता है, और ये फिर जो रैप्चर वाले जो पार्ट हैं वो फिर से क्या होते हैं, कंप्लीट पोजीशन ले लेते हैं, और इस तरीके से इनका न्यूट्रिशन ख़त्म होता है। तो ईगेशन ऐसा प्रोसेस है, द रिमेनिंग अनडाइजेस्ट मटेरियल रिलीज सरफेस ऑफ द सेल, इस तरीके से। उसके बाद द सेल मेम्ब्रेन रैप्चर एट एनी प्लेस एंड रिलीज वेस्ट मटेरियल, या फिर बोल सकते हैं डाइजेस्ट मटेरियल। क्लियर हो रहा है। अब ध्यान में रखो फिर से कि आपका कितना प्रोसेस है टोटल। आपके पहला प्रोसेस क्या था, पहला प्रोसेस था ईगेशन, जिसमें फूड कंसीव करने के प्रोसेस होते हैं। दूसरा प्रोसेस डाइजेशन, जिसमें जो फूड कंसीव हो चुका है उसको वैक्यूल में रख के उनका डाइजेस्टिव एंजाइम से डाइजेशन होता है। फिर एब्जॉर्प्शन में जो डाइजेस्ट हो चुका है उन न्यूट्रिएंट को वो साइटोप्लाज्म में क्या करते हैं, डिफ्यूज़ करते हैं। और फिर एसिमिलेशन, जो न्यूट्रिएंट हैं उनको वेरियस सेल प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। और लास्ट आता है ईगेशन, ठीक है, जो डाइजेस्ट मटेरियल है उनको सेल क्या करता है, अपना सेल लेयर जो है रहता है मेम्ब्रेन, उसको रैप्चर करके बाहर रिलीज़ कर देता है, ठीक है, और फिर से वो रीपोजिशन पे आ जाता है। तो इस तरीके से आपका प्रोसेस होता है। अब इसको डायग्राम के थ्रू आप थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पे अमीबा, फूड पार्टिकल, ये जो फूड पार्टिकल को, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये पेसिडोपोडियल है, ये पेसिडोपोडियल बन चुका है। अब ये हो जाएगा फूड पार्टिकल अंदर कंसीव होगा
वैक्यूल्स फॉर्म हो चुके हैं, वैक्यूल बन गया है, फूड उसके अंदर है। अब डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें वर्क करने लग गया। अब डाइजेशन हो गया है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। एब्जॉर्प्शन में ये जो है ये सेल, चाहो तो आप एक और बना लो कि ये वैक्यूल रैप्चर हो गया या फिर डिसअपियर हो गया, ये गायब हो गया, और ये अनवांटेड या फिर हम बोल सकते हैं अनडाइजेस्ट जो फूड पार्टिकल है या मटेरियल है वो सेल लेयर के इनर पार्ट पे वो क्या हो रहा है, अटैच हो गया। अब यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है वो रैप्चर हो रहे हैं और यहाँ से आपका जितना भी अमीबा का जितना भी बोल सकते हैं अनडाइजेस्ट पार्ट है वो बाहर निकल रहा है मटेरियल, और उसके बाद फिर अमीबा ये कंप्लीट फिर उसी पोजीशन पे आ गया, उसने न्यूट्रिशन ले लिया। तो इस तरीके से आपका न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आते हैं हेलोजोनिक डाइजेशन आप यूनिसेल्युलर एंड प्रोकैरियोटिक सेल में आप बताइए, तो ये वही चीज़ है। आपको बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन हो चुका है, मेरे ख्याल से इससे एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायग्राम में और आपको डिटेलिंग देना है तो आप इस तरीके से दे सकते हो कि यहाँ पे ये हो रहा है प्रोसेस, इधर ये प्रोसेस हो रहा है, तो आपका काफ़ी अच्छा और डायग्राम दिखाई देगा। तो गुड लक बच्चों, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो।